तो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर में सितंबर तक विधानसभा चुनाव कराने का आदेश दिया और उससे ठीक पहले केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर में उपराज्यपाल की शक्तियों में इजाफा करने का फैसला लिया। सबसे बड़ी बात यह कि राज्य में सरकार के गठन के बाद भी ऐसी कई शक्तियां हैं जो सरकार के पास ना हो करके उपराज्यपाल के पास रहेंगी नए प्रावधान के मुताबिक। ऐसे में इस पूरे मामले पर सियासत शुरू हो गई है। विपक्ष का कोई दल इसे दिल्ली मॉडल बता रहा है तो कई इसे घाटी की जनता के साथ नाइंसाफी और धोखा बता रहा है। पहले 370 पर रहा, अब एलजी की शक्ति पर तकरार। केंद्र सरकार का फैसला चढ़ा घाटी का सियासी पारा। जम्मू कश्मीर का दिल्ली मॉडल, चुनाव से पहले सियासी कदम। इसी साल सितंबर तक जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव होने हैं और चुनाव की चर्चा के बीच जम्मू कश्मीर में नया सियासी हंगामा खड़ा हो गया। मोदी 2.0 में अनुच्छेद 370 को लेकर केंद्र और विपक्ष के बीच तनातनी रही और अब मोदी 3.0 से उपराज्यपाल की शक्तियों पर केंद्र का फैसले पर विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है। दरअसल जम्मू कश्मीर को लेकर आज केंद्र सरकार की तरफ से एक अधिसूचना जारी हुई जिसमें उपराज्यपाल की शक्तियों को बढ़ाया गया। राज्य में विधानसभा चुनाव के बाद भी उपराज्यपाल की शक्तियां बरकरार रहेंगी और विपक्ष को सबसे ज्यादा ऐतराज इसी बात से। केंद्र सरकार के फैसले के मुताबिक दिल्ली की तरह जम्मू कश्मीर में राज्य सरकार एलजी की मंजूरी के बिना अफसरों की पोस्टिंग और ट्रांसफर नहीं कर सकेगी। उपराज्यपाल के पास अब पुलिस, कानून व्यवस्था और ऑल इंडिया सर्विसेज से जुड़े मामलों में ज्यादा अधिकार होंगे। पुलिस, सार्वजनिक व्यवस्था, ऑल इंडिया सर्विसेज और एंटी करप्शन ब्यूरो से जुड़े किसी भी प्रस्ताव को तब तक मंजूर या नामंजूर नहीं किया जा सकता जब तक मुख्य सचिव के जरिए उसे उपराज्यपाल के सामने ना रखा जाए। किसी भी मामले में केस चलाने की मंजूरी देने या ना देने का प्रस्ताव मुख्य सचिव के जरिए उपराज्यपाल के सामने रखा जाना जरूरी होता है। उपराज्यपाल की बढ़ाई गई ताकतों को लेकर पक्ष और विपक्ष अब आमने सामने। केंद्र के इस फैसले पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने एक्स पर पोस्ट किया। एक और संकेत है कि जम्मू कश्मीर में चुनाव नजदीक है। यही वजह कि जम्मू कश्मीर के लिए पूर्ण अविभाजित राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए समय सीमा निर्धारित करने की दृढ़ प्रतिबद्धता इन चुनावों के लिए एक शर्त है। जम्मू कश्मीर के लोग शक्तिहीन रबर स्टैंप सीएम से बेहतर के हकदार हैं, जिन्हें अपने चपरासी की नियुक्ति के लिए भी एलजी से भीख मांगनी पड़ेगी। तो वहीं कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने इस फैसले पर केंद्र सरकार को निशाने पर लिया। एक्स पर पोस्ट करते हुए जयराम रमेश ने एक तरफ केंद्र की मंशा पर सवाल उठाए तो जम्मू कश्मीर के पूर्ण राज्य के दर्जे पर भी आशंका जाहिर की। हालांकि विपक्ष से इतर जम्मू कश्मीर बीजेपी के नेता विपक्ष पर ही सवाल खड़ा कर रहे हैं। अनुच्छेद 370 के हटने के बाद आए बदलावों का जिक्र करते हुए बीजेपी इसे घाटी के भविष्य के लिए फायदेमंद बता रही है। तो मुझे लगता है कि रीऑर्गेनाइजेशन के तहत अगर कुछ और संशोधन केंद्र सरकार करता है वो जम्मू कश्मीर की भलाई के लिए करेगा, नुकसान के लिए कभी नहीं करेगा। पावर जो दी गई है उपराज्यपाल को, उनका कहना है कि जम्मू कश्मीर में ना तो ये चुनाव कराना चाहते हैं ना ही यहाँ पर स्टेटहुड देना चाहते हैं, इसीलिए उपराज्यपाल को ज्यादा पावर दी। देखिए ऐसा नहीं है, पावर देने का मतलब ये नहीं है कि चुनाव नहीं कराना चाहते। बाकी जगह जहाँ एलजीज हैं, दिल्ली में एलजी का एडमिनिस्ट्रेशन है, क्या वहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव सरकार वहाँ नहीं कराई है क्या? वहाँ डेमोक्रेटिक सेटअप मजबूत नहीं किया गया क्या? ये सिर्फ ये है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस या ले लो या ये कश्मीर के हुक्मरान को किसी न किसी तरीके से केंद्र सरकार पे या सुर्खियों में रहने का कोई बहाना चाहिए होता है। अलबत्ता मैं समझता हूँ कि ये एक वेलकम स्टेप है। बहरहाल सियासत से इतर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब घाटी में जल्द चुनाव की तैयारी शुरू हो जाएगी। ये साफ है कि बीजेपी 370 के बाद आए बदलाव को लेकर जनता के बीच जाएगी, लेकिन देखना दिलचस्प ये होगा कि चुनाव से ठीक पहले उठे इस विवाद को विपक्ष कितना बड़ा चुनावी मुद्दा बना पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी न्यूज़।